सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप्स, हथियार बनाती है, प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए। अब सऊदी अरेबिया ने इंडिया को अप्रोच किया है कि उन्हें चाहिए प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए हथियार। इसके लिए सऊदी अरेबिया पे करेगा इंडिया को $155 मिलियन। कहूँगा कि पहले तो वो इस्लामी मुल्क है, कोई भी मुश्किल वक्त आए तो हम हमेशा पाकिस्तान ने सऊदीया की सपोर्ट की है, तो उनको चाहिए यहाँ पे क्वालिटी भी हर चीज़ अच्छी है, यहाँ से खरीदें। मुझे एक आप बात बताएं। सेकंडली वो ये है कि इसलिए वो ख़रीद रहे हैं कि वो बड़ी मार्केट है और लोग प्रेफर करते हैं उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन मेरी राय में इस्लामी मुल्कों को थोड़ा ख्याल करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जहाँ से इस्लामी मुल्कों को भी फ़ायदा होगा वो वहीं पे जाएंगे। आपने बोला कि हमने सऊदीया की मदद की है। अगर हम बात करें हमारी गल्फ कंट्रीज़ की, इस्लामिक कंट्रीज़ की, तो क्या लगता है जब भी वो क्राइसिस में होती हैं पाकिस्तान ने कितनी को हेल्प की है? आप मुझे खुद बताएं। पाकिस्तान तो मैक्सिमम, बल्कि हेल्प ही पाकिस्तान करता है उनको। पाकिस्तान तो खुद हेल्प नहीं मांगता। नहीं, वो तो लोन की शक्ल में देते हैं, कभी पैसे की चाहिए वो देते हैं, लेकिन जो फिजिकली पाकिस्तान में इस वक्त क्या जो सिचुएशन हमारी है, जीडीपी की जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की है, इंडस्ट्रीज की, आपको क्या लगता है? अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि हम लोग मदद कर सकते हैं उन कंट्रीज? लेकिन मुझे एक और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खदशा है, और वो खदशा ये है कि खाना जंगी की तरफ ना चला जाए। वजारत पेट्रोलियम हुक्काम ने पेट्रोलियम कमेटी को साफ साफ बता दिया, कहा प्लेयर बता दें गैस इस बार किसी को नहीं मिलनी। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि यूएई ने भी इंडिया के हथियार लेना शुरू कर दिए थे। अमेरिका के साथ भी डील हो चुकी है इंडिया की। लॉन्ग मार्च से सऊदी वलीअहद का दौरा मुतासिर हो सकता है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क डूब जाए। अगर अवाम आमने सामने आ गई, हाथ से मामला निकल गया, तो फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है आपके मौजूदा हुक्मरानों में घबराहट की लहर तेजी से जारी है। बट साहब, ये तो मेरा, आप समझते हैं कि ये उस वक्त से हाईवे के ऊपर लंबी कतारें बनी हुई हैं, लोग शहर अपने शहर को या जिस जगह पर जाना चाह रहे हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे। तो लगता है जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं लोग, क्या पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पर किसी भी सेक्टर में आ सकती है? और आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप्स, हथियार बनाती है, प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए। अब सऊदी अरेबिया ने इंडिया को अप्रोच किया है कि उन्हें चाहिए प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए हथियार। इसके लिए सऊदी अरेबिया पे करेगा इंडिया को $155 मिलियन। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे हथियार पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिससे हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि यूएई ने भी इंडिया के हथियार लेना शुरू कर दिए थे। अमेरिका के साथ भी डील हो चुकी है इंडिया की। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत एक बड़े मार्जिन से अब जो कभी हथियार खरीदता था वही भारत आज हथियार बेच रहा है दुनिया भर को। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कई देशों को, और जो चाइना के आसपास के देश हैं, हमने तो आर्मेनिया तक को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दे दी हैं। तो अब ये हथियार भारत बेच रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत इसमें कोई अहम रोल अदा कर रहा हो, यहाँ पर कुछ और फैक्टर हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ खरीदेगा तो वो सोचेगा कि क्वालिटी में भी बेहतर हो और प्राइस भी कम हो, तो ये दोनों चीज़ें भारत में उपलब्ध हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका के हथियार क्वालिटी में बेहतर होते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। रूस के हथियार क्वालिटी में होते हैं ठीक ठाक, लेकिन उन पर सेंसन्स लगे हुए हैं, तो वो कोई ख़रीद नहीं सकता। अब सऊदी अरब, यूएई रूस से हथियार तो खरीद ही नहीं सकते, वरना अमेरिका से रिश्ते ख़राब होंगे। जितने भी पश्चिमी देश हैं वो हथियार नहीं खरीद सकते रूस से, सेंसन्स के कारण। चाइना से, चाइना का माल, आपको पता है कि चाइना के हथियारों पर विश्वास करना, मैंने क्या कहा कि कोई भी ग्राहक कुछ खरीदता है तो एक तो क्वालिटी देखेगा, एक सस्ता देखेगा। अब चाइना के हथियार सस्ते हो सकते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर बात आती है भारत की, तो भारत के हथियार क्वालिटी के मामले में भी बेहतर है और सस्ते भी बहुत होते हैं अमेरिका और रूस के मुकाबले। रूस के हालांकि उसी लेवल पर हैं, लेकिन रूस में सेंसन्स लगे हुए हैं, चाइना के लो क्वालिटी के होते हैं। और यहाँ पर अगर भारत से यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये हथियार खरीदते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं है, सेंसन्स भी नहीं काम करेंगे यहाँ पर। तो यही पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी भारत से आज हथियार खरीद रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्तों को बंद किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में आमदो रफ्तो बेहद मुश्किल हो चुकी है। ये जुड़वा शहर है,
रावलपिंडी में रहने वाले इस्लामाबाद में काम करते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले रावलपिंडी में काम करते हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 8 से 9 लाख गाड़ियां इस्लामाबाद का रुख करती हैं रावलपिंडी के थ्रू रोजाना के बुनियादों के ऊपर। लेकिन उन तमाम गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। इसके बीच में एम्बुलेंसेज भी हैं, बुजुर्ग अफराद भी हैं, खवातीन भी हैं, और बारहा मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से यही बात करती आ रही हूं कि क्या सड़कें रोकना, एक आम शहरी को अजियत देना, क्या ये सही है? क्या किसी भी तरीके से किसी भी महज़ब माशरे के अंदर एहतजाज का ये तरीका होना चाहिए? उस पर एक ही जवाब मिलता है, इंतखाबात की तारीख दे दें तो हम पीछे हट जाएंगे। बहरहाल एक और जो पेशरफ्त हुई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो पेशरफ्त ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने आना तो पाकिस्तान था वो कल ही, लेकिन चले वो लंदन गए, और 2 दिन, आज दूसरा दिन, इन 2 दिन के अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जब से अप्रैल से लेकर अब तक उनके 6-7 महीने जो पूरे हुए, इसके अंदर 3 दफा तो कम से कम जा चुके हैं शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास। इसके अंदर पहली मुलाकात 11 मई को हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने अप्रैल के अंदर चार्ज उठाने के बाद मई के अंदर अपने भाई से जाकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना सही समझा। उसके बाद यूएन के दौरे के बाद दूसरी मुलाकात 18 सितंबर को हुई थी, और अब इजिप्ट के बाद COP27 के इवेंट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट तो किया कि ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन वो ऑफ टू लंदन हो गए, और अभी इस टाइम पर 9 नवंबर को दूसरी मुलाकात हुई, और इसी दौरे के अंदर 2 मुलाकातें 2 दिन के अंदर हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की जाएंगी, इसलिए क्योंकि आज से एक और अहम पेशरफ्त, ये तीसरी अहम पेशरफ्त है आज की, और वो तीसरी अहम पेशरफ्त ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बाकायदा फेयरवेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इससे पहले बहुत सारी कयास आराइयां चल रही थी कि एक्सटेंशन हो जाएगी, एक्सटेंशन दे दी जाएगी, अप्रैल तक जाएगा, मार्च तक जाएगा मामला, 3 साल, और इमरान खान साहब ने तो ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर भी दे दी थी। लेकिन अब ये वाजे हो गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फेयरवेल मुलाकातें हो चुकी हैं शुरू। अब सियासत किस रुख बैठेगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2 ही एम्स हैं अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके अंदर से एक ये अहम तैनाती है। लेकिन मुझे एक और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खदशा है, और वो खदशा ये है कि खाना जंगी की तरफ ना चला जाए मामला। वो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बात फरमाई है, और वो बात, वैसे तो राना साहब बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि मामला गड़बड़ की तरफ ही चला जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं से और अराकीन असेंबली से अपील है कि वो अवाम को मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। अभी आई एम रीडिंग एज इज, जो राना साहब ने कहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अवाम को किस तरीके से निकालें? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और PMLN के कारकुनान आमने सामने आने वाले हैं? इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब अपनी कल की प्रेस ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि अगर अवाम आमने सामने आ गई, हाथ से मामला निकल गया, तो फिर क्या करेंगे? तो क्या मामला वाकई में वहीं जा रहा है? तो दोस्तों, भारत का भी क्लियर फंडा है, अमेरिका के रास्तों पर ही चल रहा है। देखिए, अमेरिका की लगभग सेना का देखें बजट, हम तो $950 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है, $950 बिलियन। हमारा लगभग $80 बिलियन के आसपास है, तो 9-10 गुना ज़्यादा अमेरिका का रक्षा बजट है। और ये रक्षा बजट इसलिए हो पाता है क्योंकि ये हथियार बड़े लेवल पे बेचते हैं, और भारत वही करना चाहता है। जब हम हथियार दुनिया को बेचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो पैसा आएगा उससे रिसर्च करेंगे, हम सेना पर खर्च कर सकते हैं, और नए नए हथियार डेवलप करने के लिए हम उस पर काम भी कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप हथियार मार्केट में एक अच्छा मुकाम हासिल करो। तो हथियार मार्केट में भारत एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए ही ये काम कर रहा है। स्वाभाविक है, दुनिया को हथियार बेचने के लिए, और दुनिया को विकल्प है। दुनिया ऐसे ही कहीं नहीं चली जाती हथियार लेने के लिए। क्वालिटी होनी चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए, और सैंक्शंस का कोई खतरा भारत से हथियार खरीदने पर नहीं है, किसी को भी नहीं है। अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि भारत से अभी उस हिसाब की समस्या अमेरिका को नहीं है जैसी रूस और चाइना से है। तो भारत से हथियार कोई भी देश खरीदता है तो समस्या यहाँ किसी भी देश को नहीं होने वाली सैंक्शंस के तौर पर। और भारत के हथियार थोड़े सस्ते होते हैं, अमेरिका के बहुत महंगे होते हैं, रूस से खरीद नहीं सकते, चाइना के में क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पर भारत एक उभरता हुआ मार्केट है हथियार मामले में। तो हथियारों के मामले में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बेचेंगे तभी हम नए हथियारों के लिए रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि बिना पैसे के रिसर्च नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तान में हो सकता है कि अगर आपको रिसर्च करनी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसमें थोड़ा जज्बा डाल दो। तो जज्बे से भारत में तो शायद काम नहीं चलता।